सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित जनकवि नागार्जुन जी द्वारा रचित अत्यंत मार्मिक एवं हृदय विदारक कविता अकाल और उसके बाद प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नागार्जुन जी द्वारा रचित यह कविता अकाल की यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सक्षम है। अकाल के समय किस तरह से इंसान मजबूर होते हैं, इस जगत के मनुष्य, मानव एवं मानवेतर प्राणी किस तरह से अभाव में जीने को मजबूर होते हैं, किस तरह से उसे दुख और कष्ट झेलना पड़ता है, इसे उन्होंने अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और पुनः अकाल की समाप्ति के बाद वहाँ की जनता, वहाँ के पशु पक्षियों में किस तरह से सुगबुगाहट होती है, किस तरह से वे खुश होते हैं, इसका उन्होंने इस कविता में वर्णन करने की कोशिश की है। तो कवि नागार्जुन जी इस कविता में लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया, सोई उसके पास। अत्यंत सरल भाषा में उन्होंने उस अकाल की भयावह स्थिति को वर्णित करने की कोशिश की है। कहते हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया। चूल्हा के रोने का मतलब है कि चूल्हे से कई दिनों तक धुआं नहीं उठी, उससे अग्नि का दर्शन नहीं हुआ। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा रोता रहा कई दिनों तक, क्योंकि घर में अनाज नहीं थे तो फिर खाना बनाने के लिए लोग सोचते कैसे, और जब खाना बनाने की सामग्री घर में ना हो तो फिर बेवजह चूल्हा जलाने का कोई मतलब नहीं होता। तो अन्न के अभाव में कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा। उस चूल्हे में अग्नि नहीं डाली गई, उससे अग्नि प्रज्वलित नहीं की गई, इसलिए वह चूल्हा लगता था जैसे कई दिनों तक रोता रहा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। और जिस चक्की में कुछ कुछ पीसा जाता था वह चक्की भी उदास रही, इसलिए क्योंकि इस अकाल की भयावह स्थिति में घर में दाने नहीं थे, अन्न नहीं था, इसलिए अन्न के अभाव में वह चक्की भी कई दिनों तक उदास पड़ी रही। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया, सोई उसके पास। और चूल्हे के उदास रहने की वजह से, चक्की के उदास रहने की वजह से वहाँ कोई जाता नहीं था, और उस निर्जन स्थान में जो वहाँ पालित एक कानी कुतिया थी वह उसके पास जाती थी और वहाँ जाकर सो जाती थी, क्योंकि उसके शरीर में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वह जहाँ तहाँ दौड़े। यानी इस प्रकृति की भयावह स्थिति में पशु पक्षी भी परेशान से नजर आ रहे थे। तो कई दिनों तक काने कुतिया, सोई उसके पास, वह भी उस चूल्हे के पास सोने को मजबूर थी, क्योंकि जब कभी चूल्हा जलता था, चक्की में कुछ कुछ पीसा जाता था, तो वह कुतिया उसके पास फटकती भी नहीं थी, वहाँ तक जाती भी नहीं थी। और जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ शांति है, सब के सब उदास पड़े हुए हैं, तो उस उदासी में शामिल होने के लिए वह कुतिया भी उसके पास जाकर सो जाती है। लगता था जैसे कि वह कुतिया उस चूल्हे और चक्की की उदासी में अपनी सहभागिता निभा रही है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कहते हैं कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकली के लिए भी भोजन अप्राप्त हो चुका था। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है वह छिपकली, लेकिन छोटे मोटे कीड़े को भी
अन्न नहीं मिल पा रहा था, उसे भी अपना भोजन नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से कि वे सब के सब मरते जा रहे थे। और जिस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाकर छिपकलियां अपनी पेट भरा करती थीं, वे छोटे मोटे कीड़े भी समाप्त हो गए थे। इसलिए भोजन की तलाश में वे छिपकलियां भी छत पर, दीवार पर लगातार दौड़ मचाए हुई थी, उधम मचाए हुई थी। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और इस अकाल में चूहे, जो कि जहां मन होता है वहीं जाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस अकाल में जब मनुष्य की स्थिति बदतर हो गई है, मनुष्य को कई दिनों से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में चूहे के लिए भी एक समस्या सी उत्पन्न हो गई और उसकी भी हालत बिल्कुल गंभीर हो गई। वह भी मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तो कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहे भी परेशान रहे, भोजन की प्राप्ति में इधर उधर उछल कूद मचाते रहे, लेकिन कहीं भी एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। कवि ने इस 4 पंक्ति के माध्यम से प्रकृति की जो भयावह स्थिति है, अकाल की जो स्थिति है, उसका उन्होंने अत्यंत मार्मिक एवं यथार्थ वर्णन किया है। और जब यह अकाल धीरे धीरे समाप्त होता है, कुछ दिनों के बाद जब अकाल समाप्त होता है और कुछ सुखद संदेश सुनने को मिलता है, कुछ अन्न घर में आते हैं, तो उसके बाद उन पर क्या बीतता है, इसको व्यक्त उन्होंने अगली 4 पंक्ति में किया है। वे लिखते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। कई दिन बीतने के बाद जब घर में अन्न आता है तो घर से धुआं उठती हुई दिखाई पड़ती हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कई दिन बीतने के बाद व्यवस्था हुई, घर के अंदर दाने आए और दाने आने के बाद फिर चक्की चली, चक्की में उसे पीसा गया, आटा तैयार किया गया और फिर जब चूल्हे पर उसको पकाया गया तो चूल्हे के जलने के बाद आंगन से कई दिनों के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ता है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और कई दिनों के बाद जब घर में अनाज आता है, उसे पीसा जाता है, चूल्हे पर भोजन तैयार किया जाता है, तो इसे देखकर घर के जो भूखे व्यक्ति थे उनकी आंखें चमक उठी, उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद उनके मन में खुशियां आई। उन्हें लगा कि अब घर के अंदर दाने आ चुके हैं, अन्न आ चुके हैं, खाना तैयार किया जा रहा है और खाना तैयार होने के बाद निश्चित तौर पर भोजन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। यह सोचकर, यह समझकर उनकी जो आंखें हैं वह चमक उठी, आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। और वे कौवे जो इंसान का जूठन खाकर अपना पेट भरता है, वह भी खुश होता है, खुशियों में अपने पंख को खुजलाते हैं और वह भी खुशी जाहिर करते हैं कि अब अकाल समाप्त हो चुका है। इस अकाल की समाप्ति के बाद घर में जो अन्न आया है, जिससे खाना बन रहा है, उसे इंसान प्राप्त करेंगे, खाएंगे और जो कुछ भी जूठन बचेगा उसे मुझे प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इसलिए कौवे भी खुश हैं और खुशी से अपनी पंखों को खुजला रहे हैं। इस तरह नागार्जुन जी ने इस कविता में अकाल और उसके बाद में प्रथम 4 पंक्ति में अकाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया है और उन्होंने दिखलाया है कि किस तरह से इस अकाल की स्थिति में जो चराचर वस्तुएं हैं वह किस तरह से परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, प्रकृति की मार झेलने को मजबूर हैं। तो जो चूल्हे हैं, चक्की हैं और जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इंसान हैं, सब के सब उस अकाल की भयावह स्थिति में मजबूर हैं, परेशान हैं, कष्ट झेलने को उन्हें विवश होना पड़ रहा है। और इस अभाव की स्थिति में लगता है जैसे सब के सब पिस रहे हैं। और फिर जैसे ही
यह अकाल समाप्त होता है। अकाल की समाप्ति के बाद घर में अन्न आता है, अनाज आता है, उसे तैयार किया जाता है, उससे खाना बनाया जाता है। तो इस अनाज को देखकर सबके सब खुश होते हैं, चाहे वह इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके सब खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें जो महीनों और सप्ताहों से भूखे रहना पड़ा है और आज उनकी जो स्थिति है वह अनुकूल होने वाली है, उन्हें भोजन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होने वाला है। तो इस स्थिति को सोचकर, देखकर सबके सब पुनः खुश होते हैं और उनके मन में आशा की एक किरण दिखाई पड़ती है। इस तरह नागार्जुन जी ने अकाल और उसके बाद में बिल्कुल यथार्थ रूप में अकाल की भयावह स्थिति एवं उसके बाद की जो सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है उसको अत्यंत सरल एवं मार्मिक भाषा में प्रस्तुत करने की सफल कोशिश की है। इस तरह कलेवर में भले ही यह कविता छोटी है, लेकिन प्रकृति की जो आपदा है, जो अकाल की स्थिति है, उसे व्यक्त करने में यह कविता पूर्णतः समर्थ है। इस तरह नागार्जुन जी की कविता यहीं समाप्त होती है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।